हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देख ही चुके हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पटवारी का पेपर हुआ था प्रीवियस, यानी हम कह सकते हैं जो इससे पहले कब हुआ था, तो वो 2015 में हुआ था। प्री परीक्षा हुई थी 2015 में, ठीक है। और इसकी मेन भी परीक्षा हो गई थी 2015 में, तो दो पेपर हुए थे। तो आज हम सॉल्यूशन देख रहे हैं प्री का, कल देखेंगे मेन का, ठीक है। इससे पहले एक बार और परीक्षा हुई थी 2013 में, ठीक है। तो इसके भी पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चनों से, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 151 है, यानी 151 है। गुण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन सिंपल था, तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण, गायन। तो सिंपल था, महा प्लस उत्सव यानी गुण संधि हो जाएगी। अगर पूछा जाए महोषधि, वृद्धि हो जाएगी। इसमें यड़ वो सॉरी हाँ यड़ संधि हो जाएगी। और गे प्लस अन ये गायन यानी अयाधि संधि इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा सिंपल इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 को 152 देखो कि अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन नंबर देखो, पहला है अत्युक्ति, ये तो होगा नहीं। अतियुक्ति यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 153, बहुब्री समास का उदाहरण है त्रिफला, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो चक्रधर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का है? तो देखो, नवरात्रा तो होगा नहीं, ठीक है। अनुदिन ये भी नहीं होगा। पदकर ये हो जाएगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, ये अपादन की बात कर रहा है, यानी अलग होने की बात कर रहा है। तो इसमें अपादन तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155 है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अधि अभी उपसर्ग नहीं है, यानी ये वाला अभी उपसर्ग नहीं है, ये बताना है, ठीक है। देखो, इसमें अधि है, इसमें अभी है, इसमें यण संधि होगी, अभी प्लस आगत। इसमें अभी प्लस मान अगल शब्द हो जाएंगे दोनों। तो इसमें भी अभी उपसर्ग आ रहा है, इसमें भी अभी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अधि है, तो हमारा राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 156। क्वेश्चन नंबर 156 है। ये पूछ रहा है आपको, प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, यानी प्रति उपसर्ग से, जैसे प्रयत्न, प्रबल, प्रत्यक्ष, पराजय। यहाँ पे यड़ संधि हो रही है प्रति प्लस अच, ठीक है। तो ये सभी रीट में या आपने देखा होगा, इस प्रकार यण संधि में होता है प्रति प्लस अच। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से जो नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है, यानी जिसमें प्रत्यय नहीं है, यानी प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है और जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं। तो पनहारा इसमें है क्या? इसमें बिल्कुल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पालनहारा, ठीक है। और एक है लड़कहारा और किस्मत, ठीक है। तो इसमें से हमें बताना था कि हारा प्रत्यय नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। यानी पालनहारा में आपका कह सकते हैं इसमें प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। देखा जाए तो देखो, पालनहारा न होके यहाँ पे शब्द अगर शुद्ध देखा जाए तो हम ऐसे बोलते हैं पालनहार, ठीक है। तो ये यहाँ पे शब्द शुद्ध होगा, यहाँ पर दे रखा है पालनहारा, इसलिए यहाँ पे ये प्रत्ययहारा नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पालनहारा है वो आपका इसमें हरा प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गवैया। तो गवैया में हमें क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। जैसे कि इवा होगा, एवा होगा, ठीक है, या इया होगा या इया होगा। तो सिंपल है, इसमें कौन सा हो जाएगा? इया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि भोंग, या भोंग नहीं, ये भोरा है, ठीक है। ऐसा कट के दिखाई दे रहा है, ये लिखा है भोरा, ठीक है। ये कह रहा है भोरा का पर्यायवाची शब्द है, जैसे सिलिबुक, सारंग, पादप या की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें से एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि बोरा का एक भी पर्यायवाची नहीं है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, संधि शब्द का विलोम क्या होगा? यानी आपको संधि का विलोम बताना है। तो संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। तो इसका देखा जाए तो फिर विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 161, पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह सही है, यानी पत्र है उसका शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है, सही बताना है आपको इसमें से, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं, जैसे पत्ता, ऑप्शन नंबर, इसमें देखो देखो 4 नंबर को देखो, पत्ता, चिट्टी, पंख।
तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है, इसमें से देखना है। जैसे शिवालक्ष्मी है, शक्ति दुर्गा है, शिव साप है या स्त्री हनुमान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति और दुर्गा, ये एक शक्ति का अनेकार्थ समूह हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 163 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है या युग्म शब्द युग्म सही है, ये बताना है। ठीक है। जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि नीरज माने होता है बादल और नीरद माने कमल, ये बात सही है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। नीरज माने कमल होता है और नीरद माने बादल होता है। ठीक है, बादल। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। नीर माने जल होता है, ये बात सही है, और नीर माने होता है घोंसला, यानी घोंसला बोलते हैं इसे, तो ये मकान नहीं होगा, घोंसला होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है मूल माने जड़, ये बात सही है, मूल माने जड़ हुई होती है, और मूल्य का मतलब होता है माप नहीं होता है, कीमत होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बचा जो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 164, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है, जो सही है वो चूज करना है। तो इसमें सिंपल है, देखो मेघ माने तो बादल होता है और मेघ माने यज्ञ भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द देखना है इसमें से। ठीक है, यानी इसमें से शब्द जो शुद्ध है बिल्कुल वो देखना है। जैसे कि इसमें दे रखा है मन योग, यानी देखा जाए तो आपने देखा होगा इसे मन योग का मनोयोग होता है, मनोयोग। ठीक है, शुद्ध तो ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा है पुरस्कार, तो पुरस्कार का अगर देखा जाए, पुरस्कार ऐसे ना लिख के हम लिखेंगे पुरस्कार, ऐसे लिखा जाता है शुद्ध तो। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है? युधिष्ठिर लिखा जाता है, तो यानी हम ये कह सकते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, छोटी की मात्रा आती है तब ये, तो ये भी शुद्ध नहीं है। और 4 नंबर ऑप्शन क्या है? पुरस्कार, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी तीनों गलत हो गए थे। नेक्स्ट है कि अशुद्ध शब्द छांटिए, इनमें से कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो जैसे कि मैथिली तो बिल्कुल सही है, प्रज्वलित भी सही है, पैतृक भी सही है। माननीय नहीं होता है, यानी माननीय लिख रहा है, यह माननीय ना होकर माननीय होता है। ठीक है, ऐसे करके शुद्ध लिखा जाता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका अशुद्ध पूछा था, 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, देखो शुद्ध वाक्य चूज करना है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य देखा जाए, अब 3 नंबर ऑप्शन को देखो, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये बिल्कुल सही है, बाकी कोई भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, गलती है सभी में। नेक्स्ट है कि अशुद्ध वाक्य छांटिए, अब अशुद्ध वाक्य छांटना है, इसमें से 3 सही है, 1 अशुद्ध है, तो इसमें से कौन सा हो सकता है वो देख लेते हैं। जैसे व्यायाम स्वास्थ्य के लिए, जैसे इसमें दे रखा है 4 नंबर, यानी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, यानी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, उपयोगी यहाँ पर नहीं होगा, ये लाभदायक होगा, लाभदायक। तो इस वजह से ये अशुद्ध है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 169 है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? यानी कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट है 170 नंबर है, यानी 170 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता वाक्य किस प्रकार का है? जैसे मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से सहा नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, इस प्रकार के वाक्य आते हैं वो भाववाच्य में चले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है, यानी वो सकर्मक नहीं है, अकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो बच्चा जोर से रोया, तो ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? यानी जो क्रिया अगर कर्म का बोध नहीं कराएगी तो वो अकर्मक क्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, यानी क्रिया उससे पहले एक और क्रिया हो तो वही पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे इसमें से ऑप्शन देखो, पहले को निशी पानी पीकर दौड़ते चला गया, यानी इसमें क्रिया दौड़ तो रहा था लेकिन वो चला भी गया, इसमें 2 क्रिया होगी, पानी पीकर दौड़ते चला गया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है, उर्वरा का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जैसे फर्टाइल बोलते हैं, जैसे कि खाद वगैरह देते हैं, तो उसे ही संबंधित है उर्वरा, ये साइंस में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है उपजाऊ भूमि। ठीक है, उर्वरा यानी एक कह सकते हैं इसका अर्थ देखा जाए या वाक्यांश के लिए, ये वाक्यांश देखा जाए यहाँ पर अर्थ निकल के आता है उपजाऊ भूमि, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
व्याकरण जानने वाले वाक्य के लिए एक शब्द बताना है हमको, तो इसका हो जाएगा वैयाकरण। क्या हो जाएगा? वैयाकरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है कि बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है। देखो बाहें खिलना का अर्थ होता है बहुत खुश होना, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, भाव की अभिव्यक्ति हुई है ऐसा आपको इसमें से बताना है किस में हुई है। ठीक है, तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर 3 पे जाओ कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 है, यहाँ पे आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। ये कह रहा है बलौट का सही हिंदी शब्द बताना है, यानी अर्थ बताना है। बलौट का मतलब बलौट का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है मतपत्र। क्या होता है? मतपत्र। ठीक है, अगर पूछे आपको परिपत्र, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सर्कुलर बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको आवेदन पत्र पूछे, ये आवेदन पत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, आवेदन पत्र का मतलब होता है एप्लीकेशन लेटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लिख रहा है ब्यूरोक्रेसी, तो समानार्थी हिंदी शब्द बताना है इसका, तो इसका हो जाए अधिकारी तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जनतंत्र की बात करें तो डेमोक्रेसी हो जाता है। शासन तंत्र की बात करें तो ये हो जाएगा गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस। और राजतंत्र की बात करें तो आपको मालूम होगा जैसे बोलते हैं मोनार्की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका तो करेक्ट आंसर 3 ही था। 180 नंबर क्वेश्चन है, मिनट्स का समानार्थी हिंदी शब्द क्या हुआ? तो मिनट्स का होता है, आपने देखा हो, कार्यव्रत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी की बात करें जैसे कार्यालय, इसमें दे रखा है कार्यालय ज्ञापन, तो कार्यालय ज्ञापन का मतलब होता है ऐसे बोल सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, ठीक है, मेमोरेंडम। ठीक है, और बात करें निविदा, टेंडर हो जाएगा। टिप्पणी का मतलब होता है ऐसे बोल सकते हैं कमेंट्स करना, किसी पे कमेंट करते हैं वही होता है टिप्पणी। ठीक है, इस प्रकार हमने हिंदी और इंग्लिश के मोस्टली क्वेश्चन कवर कर लिए। अब देख लेते हैं और जो पार्ट हैं उनको अभी देख लेते हैं। हम जो राजस्थान जीके से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जो भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सुमेलित है, या आपको सुमेलित करना। जैसे ये तो भौतिक विभाग दे रखे हैं, ये सेल समूह दे रखा है, ये धरातली लक्षण दे रखा है, तो इनमें से कौन कौन से सही हैं वो कूट आपको चूज करना है। जैसे दक्षिण पूर्वी पहाड़, यानी ये दक्षिण पूर्वी का जो भाग है वो कैसा है? आर्कियन विंध्याचल क्रम है, यानी कह सकते हैं सेल समूह है। और इसमें धरातली की बात करें जाए तो ये जो गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जो पश्चिमी बालू का मैदान है और इसके सेल समूह की बात की जाए तो ये राइलो क्रस्टेसस क्रम का है, और इसका धरातल की बात की जाए ये तैतीस सागर का ये अवशेष है, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट है अरावली, और अरावली है वो एक कह सकते हैं सेल समूह हो जाएगा। जो सेल समूह है यानी जो सेल का मतलब पहाड़ी से संबंधित हो जाता है, तो ये अरावली क्रम है। ठीक है, दिल्ली तक। और प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखला है ये, या श्रेणी है। और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है उत्तर पूर्वी, ये दक्कन का पठार है, सेल समूह बता रहा है यहाँ पे। और ये विंध्य क्रम है यानी विंध्याचल, और सिंधु नदी से निर्मित मैदान है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा यहाँ में। ठीक है, तो हमारे सही कौन कौन से ऑप्शन थे, हमें तो सही चूज करना था, तो पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, यानी पहला दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये गंगा यमुना का मैदानी भाग होता है ना कि सिंधु का। ठीक है, तो इस वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था कि निम्न में से कौन सा समूह है राजस्थान के पर्वतीय चोटियों का ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम का सही क्रम दर्शाता है। यानी आपको बताना है कि सबसे ऊंचा, फिर उससे कम, यानी अवरोही क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, यानी जो आपकी टाटगढ़ है, ये टाटगढ़ है चोटी, ऐसे बोल सकते हैं, ये सबसे ऊंची है। कितनी है? ये 933 के मीटर के समथिंग है। ठीक है, जो खो है वो जयपुर में है, तो इसकी ऊंचाई समथिंग 920 की है। पीलाली है ये अलवर में है, और आपकी रोजा वाखर है ये आपकी 730 मीटर की ऊंचाई है, जो जालोर में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टोटगढ़ है वो आपके अजमेर जिले में। ठीक है, सर्वाधिक ऊंची है कितनी? 933 मीटर। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, आपको इसमें से सुमेलित करना, यानी ये त्रिवेणी संगम होते हैं ना, जहाँ पर 3 आके नदियाँ मिलती हैं, तो वो बताना है कि इसमें से ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गुट का सही उत्तर बताइए थे। ये दे रखे त्रिवेणी, और ये नदियाँ हैं
कहाँ पे कौन कौन सी मिलती हैं वो बताना। जैसे बी गोत, तो बी गोत की बात करें ना तो बी गोत में आती है जैसे बनास, बीड़च और मैनाल, ठीक है, यानी मैनर। तो ऑप्शन नंबर इसका तो पहला ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राजमहल, तो राजमहल की बात की जाए तो ये आपकी बनास और डाई खारी, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक राजमहल है। राजमहल है वो बनास, डाई और खारी, वैसे सही है, ठीक है, ये भी 2 नंबर ऑप्शन से मिल जाएगी। रामेश्वर जो घाट है वो आपके सवाई माधोपुर में आता है, तो इसमें आती है आपकी बनास, चंबल और सीप। और बेणेश्वर धाम तो आपको मालूम होगा ये डूंगरपुर में। तो बेणेश्वर देखा जाए तो इसमें सोम, माई और जाग, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का 1, ठीक है। 3 में है, पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये है कि आपके कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। जैसे कि EW जो दक्षिणी राजस्थान है ये बिल्कुल सही बात है, और आपकी CWG जो उत्तरी राजस्थान कह रहा है ये, जबकि CWG उत्तरी नहीं होगा, ये कह सकते हैं उप आर्द्र जलवायु है और ये उष्णकटिबंधीय में आती है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी BWHW ये शुष्क मरुस्थल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान के मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला था ये ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, यानी ये तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है। तो इसका देखो पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था आपका 7, ये दे रखा है कथन और ये दे रखा है कारण। अब ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी हम ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे। दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की आंशिक व्याख्या करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो वो हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, ठीक है। नेक्स्ट है, इनको राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं और गाय की नस्ल दे रखी है, तो मिलाना है। गिर है वो आपके अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़ इधर पाई जाती हैं, तो पाई जाएंगी, तो गिर है। हमें अब ऐसे लगाना है कि उत्तर पश्चिम में कौन कौन सी पाई जाएंगी, दक्षिण पश्चिम में कौन कौन सी पाई जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में राठी पाई जाती है, ठीक है। और आपकी बात करें दक्षिण पश्चिम में कौन सी पाई जाएगी, तो दक्षिण पश्चिम में पाई जाएगी आपकी कांकरेज, ठीक है। और आपकी पश्चिम में अगर केवल पूछा जाए राजस्थान के पश्चिम में कौन सी पाई जाएगी, तो राजस्थान के पश्चिम में पाई जाएगी थारपारकर, ठीक है, थारपारकर। और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती में पाई जाएगी वो आपकी गिर हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं पहले का चौथा, तो पहले का चौथा 4 नंबर में, दूसरे का, यानी कह सकते हैं दूसरे का दूसरा हो जाएगा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 है कि सूची को सुमेलित कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है। आपको दे रखे हैं सिंचाई की परियोजना और जिले, तो कौन सी सिंचाई परियोजना कौन से जिले में चल रही है, तो वो बताना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि गागरिन है वो झालावाड़ में, ठीक है, झालावाड़ कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 पर। और ताकड़ी है वो आपकी कोटा में चलती है, ठीक है। और आपकी लियासी है वो आपकी चलती है 12 में, और बाकी गई चाकन बची है वो आपकी बूंदी में हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का चौथा ऑप्शन नंबर पहले में ही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों यानी ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी थी, तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से बताना है। तो ये थी बहरोड़, भीनमाल और सूरजगढ़, दौड़ व सेम माधोपुर, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा 79A, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 79A है ये आपके अजमेर में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन कूट का आपको मिलान करना है, तो कूट मिलान करने हैं तो देखते हैं है वो तो आपकी गुड़ा किशोरीदास से संबंध रखेगा, ठीक है। और आपका अब बात करें हम मैग्नीज का संबंध होगा वो लीलवाना या लीलवानी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और तामा है वो आपका तामा है आपका संबंध रखेगा
एक सेकंड, इसमें कुछ गलती हो रही है हमसे ही। तो ये देखो दो मिला के देख लेते हैं, ये इनका मालूम है इनके आधार पे। तीसरा पहले का तीसरा है दोनों में, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, ओ सॉरी तीसरे का पहला, तीसरे का पहला किसमें, ऑप्शन नंबर एक। यानी हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें दो ही मालूम थे, दो के आधार पर लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, यानी जरी पपीता सर्वेक्षण में गुणिया यंत्र के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं, इसमें से सही कूट कौन कौन से हैं वो आपको चूज करने हैं। ठीक है, तो जिसमें से एक तो 2 नंबर सही है, ठीक है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर, तो 2 3 4, 2 3 4 है वो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन था कि जो मील फलांग यानी मील फलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफलों के मापने हेतु कौन सी जो जरी प्रयोग में लाई जाती है, तो वो कौन सी लाई जाती है, घंटर जरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। तो ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए संबंध में कोषाढ़ जाति से किसने जोड़ा। ये आपको फैक्ट के तौर पर ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ये कनिंघम ने जोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न लिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। चीरवा शिलालेख संबंध है उसके बारे में बताना है। तो देखो ये जो रल प्रभा सूरी है इसकी प्रशस्ति संबंधित रखता है। ठीक है, और आपका ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा और उत्तीर्ण हुआ था। ठीक है, और बाकी ये शिल्पी देहलगढ़ से संबंध रखती है यानी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस शिलालेख में चौहान के वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है, ऐसा कौन से शिलालेख में मिलता है, तो वो बिचौलिया बिचौलिया बिजौलिया, तो बिजौलिया होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है, तो हिंदू त्योहारों के बारे में बताना है। तो इसमें से देखना है, अच्छा तृतीय वैशाख मास शुक्ल तृतीया को लगता है, बिल्कुल सही है। और आपका निर्जला एकादशी ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल एका पक्ष की होती है, तो ऑप्शन नंबर इस कह सकते हैं पहला और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका बड़वा गांव जैसे कोटा में है से कितने मौखरी यूप जो आपके अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं, तो वो आपके 3 हुए थे। और ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हमीर ने 20 हो गया। 21 है कि हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी, तो वो थी आपके मीर मोहम्मद शाह। ठीक है, यानी मीर मोहम्मद शाह 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संप्रदाय दे रखे हैं और उनकी प्रमुख पीठ या गद्दी दे रखी है, तो मिलान करना है। ठीक है, जैसे कि हम मिलान करेंगे तो जैसे गूदड़ है, गूदड़ संप्रदाय है, तो ये संत कह सकते हैं संत दास जी से संबंधित है, जो निर्गुण भक्ति से संबंधित है। ये दातड़ा में, दातड़ा यानी भीलवाड़ा, तो ऑप्शन पहले का दूसरा। ठीक है, नवल संप्रदाय है वो आपके कह सकते हैं जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, पहले का दूसरा किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, और दूसरे का पहला, तो यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आप मिला लेना। ठीक है, नेक्स्ट है मारवाड़ में दावड़ी का क्या अर्थ क्या होता है, दावड़ी का मतलब एक ओढ़नी का एक प्रकार होता है, ये ओढ़नी का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज में कितने कोश हैं, तो उसमें एक शायद 9 कोश हैं कि 5 कोश हैं, तो इसमें 5 कोश हैं। ठीक है, 5 कोश हो जाएंगे, जैसे कि पाठ रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, संगीत रत्न कोश, वाद्य यंत्र रत्न कोश और रस रत्न कोश। ठीक है, इस पर 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 25। राजस्थान में गुड़ला त्योहारों कब मनाया जाता है, तो गुड़ला त्यौहार अब चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामा नाता झज्जू और शिव चित्रकला किस शैली से संबंधित है, तो ये आपकी जोधपुर शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ये आपके बीकानेर में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं,
तो चिड़ावा का गांधी हम कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, यह कथन किससे संबंधित है। तो ये कैप्टन शॉर से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 1934 में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं तो वो बताना है। तो देखो, आपकी कार्यपालक और विधायी शक्ति होती है इनके पास, न्यायिक और वित्तीय शक्ति होती है, आपातकालीन सैनिक शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तो हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं होगा, ए बी सी। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें से आपको असत्य कथन चूज करना है, पता कीजिए। तो इसमें से उच्च न्यायालय एक न्यायस्थान जयपुर में है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सत्य का पता लगाना तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 33 कि निम्न में से कौन सा असत्य है वो बताना है। ये कह रहा है कि ये 3 ऑप्शन तो सही है, पहले के लास्ट का हो जाएगा। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था ने निम्न में से क्या प्रावधान किए थे। ठीक है, तो ये सभी प्रावधान किए थे ए बी सी। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत राज व्यवस्था है, तो वो पंचायत राज व्यवस्था है वो एक ग्रामीण स्थानीय क्या है, शासन है। नेक्स्ट है असत्य का पता लगाइए, यानी कथन असत्य कौन सा है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये आपका महान्यवादी होता है, महान्यवादी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो राज्यपाल के संदर्भ में कथनों में से कौन से सही हैं वो बताने हैं। तो देखो ए बी सी यानी डी गलत है, बाकी ए बी सी ये सही है। ए बी सी किस में सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार आपका भारत की प्रभुता बनाए रखना अधिकार नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है राजस्थान में पहली विधानसभा का समय काल कितना था, ये बताना है, यानी कितने के मध्य में रही थी। तो ये रही थी 1952 से 57, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं साइंस के क्वेश्चन, पहले भी आते थे अब भी आते हैं और अब भी आएंगे जब परीक्षा होगी आपकी। तो उसमें देखना साइंस के क्या क्वेश्चन रहे थे, अच्छे स्तर के क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान देखती है और पैर छोटे देखती है। ऊपर सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम क्या होगा, यानी वो दर्पण में देख रही है तो ये क्रम बताना है। तो ये आपने देखा होगा, जो आपको बड़ा भाग दिखाई दे रहा है तो वो तो अवतल में दिखाई देगा। तो पहला देखो अवतल है 4 नंबर ऑप्शन, और आपको जो मध्य भाग है वो समान दिखाई देगा, वो समतल में। और बाकी आकार अगर छोटा दिखाई दे रहे हैं पैर तो वो आपके उत्तल है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किसी को निकट, क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता बताइए। तो देखो देखा जाए तो हम अवतल लेंस का यूज करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। अब ये बताना है कि आपको कि उसकी जो क्षमता है वो क्या निकल के आएगी, तो वो आएगी माइनस में। ठीक है, ध्यान रखना माइनस में आएगी, तो वो आएगी -1.25, यानी डी का मतलब यहाँ डायप्टर से संबंध होता है तो क्षमता निकल के आएगी। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये पूछ रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये बताना है। तो वो होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है टीआई प्लाज्म जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है तो प्राप्त किया जाता है, तो वो किससे प्राप्त किया जाएगा, वो किया जाता है आपका जो एक्टोबैक्टीरियम
ट्यूमेरिफेसियस, ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है, ये वो होता है ना फलन, यानी किससे निकलता है ऐसे बताना है। तो हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है, या ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित है या निम्न लिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण होता है, यानी कह सकते हैं सर्दी का कारण बनता है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो वो राइनो वायरस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पादप की कीटनाशी जो पाइरेथ्रम बनाया जाता है, तो वो बताना है। ये कुछ क्वेश्चन टपी था, तो ये होता है आपका क्राइसेंथीमम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एन प्रतिरोध प्रत्येक का मान आर है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी प्रतिरोध का मान एक्स आता है। कब? जब एन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तब कुल प्रतिरोध कितना आएगा, तो वो आपका आ जाएगा फिर कह सकते हैं उसे एन स्क्वेयर अपॉन एक्स। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोग प्रतिकारक होते हैं, यानी रोग प्रतिरोध कारक होते हैं वो आपके गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन्स, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न अभिक्रिया दे रखी है, तो ये उदाहरण बताना है किसका है। तो ये आपकी अभिक्रिया है ना, वो आपकी ये तो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, साथ ही साथ ये आपकी अपचयन अभिक्रिया भी हो रही, तो ऑप्शन नंबर इसका ए और सी, तो 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 कैरेट सोने में होता है, देखा जाए तो वैसे 24 कैरेट होता है, ये 18 कैरेट है, यानी 75% सोना होगा इसमें सब। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है, तो वो आपकी विद्युत उत्पन्न होगी ना, वो एसी होगी। ठीक है, एसी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली में प्रेरित विद्युत बल पर जो वाहक बल होता है वो अधिकतम कब होगा, और जब होगा जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर भी अधिकतम होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो विभिन्न प्रकार के आपके आरएनए हैं, तो आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है, क्या चीज़ लेती है, एमआरएनए, टीआरएनए, या आपका कह सकते हैं छोटे नाम की आरएनए, इसे एसएनआरएनए कहते हैं, या विजातीय नाम की आरएनए, तो इसमें एमआरएनए भाग लेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एमआरएनए। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो वो आपको मालूम होगा, सूर्याग्रह सूर्य की रोशनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, तो प्राकृतिक गैस जितनी भी होगी ना उनका मुख्य घटक रहता है मीथेन। ठीक है, सीएनजी का आपका जैसे सीएनजी का प्रोपेन ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये पूछा है एक 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो आपका 16 वोल्ट है, तो धारा में परिवर्तन की दर क्या होगी, तो वो सिंपल है, इसमें निकालेंगे तो आपकी आएगी 4A/S, ये वाली निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो अभी हमने क्वेश्चन किया है जो 58 है, इसका आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते थे जैसे कि डेल आई, यानी धारा में परिवर्तन होता है समय के साथ में। ठीक है, तो धारा कितनी दे रखी है, 16 एम्पियर। ठीक है, और आपको वोल्ट कह सकते हैं, सॉरी, जो आपको समय दे रखा है वो 4 सेकंड। अगर इसमें भाग देते हैं जो 4 सेकंड मतलब हेनरी दे रखा है वो ये होता है। ठीक है, तो इसमें देंगे तो 4 आएगा, यानी 416, तो ये हो जाएगा एम्पियर बटे सेकंड। ठीक है, इस वजह से इसका राइट आंसर ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीसीआर से जांच की जाती है, पीसीआर से हम मोस्टली एचआईवी की जो एचआईवी है उसकी जांच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है, तो वो रक्त वाहिका होगी महाधमनी होती है। ठीक है, जैसे हम आरोटा बोलते हैं ओरोटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपका होगा 61 के औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उक्त कथन निम्न में से निष्कर्ष कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है, यहाँ पे ये बताना है। तो औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या नगण्य है, तो ऑप्शन नंबर हम 4 पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं, कौन सा कथन सही है, तो देखो ये रीजनिंग के सभी क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसमें सभी कुत्ते गधे और बैल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, या 3 नंबर। ठीक है, ये कह रहे सरकारी स्कूल में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है
उक्त कथन इंगित करता है, तो हम कहेंगे सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। बेमेल शब्द इसमें से छांटना है, जो अलग है बिल्कुल, 3 सही हैं, यानी एक एक जैसे हैं और एक अलग है, तो वो है मशरूम, जिसे हम कवक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेमेल शब्द छांटिए, जैसे कि आपकी पृथ्वी है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है। देखा जाए तो पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, लेकिन चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, तो इसमें से चंद्रमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख ले। अब आ जाते हैं कुछ मैथ के क्वेश्चन। तो देखो, इनमें करने में समय लगेगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। डायरेक्टली मैं आंसर बता देता हूँ। अगर x बराबर 2 प्लस अंडर रूट अगर 3 है, तो अगर अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स का मान ज्ञात करोगे ना, तो उसको अंडर रूट 6 आएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है और उनके अंतरों का वर्ग 36 है, तो उनका गुणनफल होगा, उनका गुणनफल निकल के आएगा आपका 16। कितना आएगा? 16। नेक्स्ट है 5 व्यक्तियों का क ओढ़ा कोई एक समूह है, जिसमें इसमें से अब चूज करना है, तो ये रीजनिंग का पार्ट है, तो इसका राइट आंसर ड हो जाएगा, यानी ड। ठीक है, नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन कि प्रश्न संख्या 68 में दी गई सूचना के आधार पर बताएं कि उनमें लंबाई में दूसरे स्थान पर कौन है। यानी ये दे रखे हैं कि मतलब ए, जैसे कि इसमें हिंदी में दे रखा है क्या, चलो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है क्या, 68 कर लिया है। ठीक है, तो 68 के बाद हम आ रहे हैं 69 पर। तो 69 में जो यहाँ पे जो सूचनाएं दी गई हैं 68 पे, इन्हीं के आधार पर बताना है आपको। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। जो 69 नंबर क्वेश्चन है 69, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ख। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 68 में दी गई सूचना, वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका ये है यहाँ पे कि 68 में दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति, जो 5 व्यक्तियों की लंबाई का आदान खड़ा करें तो बीच में कौन आएगा, यानी मध्य भाग में मध्य का कौन आएगा, तो वो आएगा घ, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित सूचनाओं पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर दी में पी प्लस क्यू का अर्थ है। ये आप नॉर्मली देख लेना, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये खुद से ही करना होता है। तो सी है वो ए का पिता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, 72 नंबर, वही याद आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी है वो ए की बहन है, तो बी है वो ए की बहन है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि मनोज परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों, सॉरी उसने 24 अंक प्राप्त किए, यानी सॉरी मैंने क्वेश्चन शायद गलत तो नहीं पढ़ दिया है। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे, उसमें से 24 अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण होगा। तो पेपर का पूर्णांक कितना था, तो पेपर का पूर्णांक रहेगा यहाँ पे 75। कितना रहेगा? 75 रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या है वो 1,76,400 है, 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व निकालोगे तो वो आई 1,60,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घड़ी को 14 से 40 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कितने रुपये बेचा जाएगा, उसे 15% लाभ हो जाए। तो सिंपल है, इसका राइट आंसर निकल के आएगा 1840। 1840 ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक नल है, एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण 24 घंटे में भर पाता है। यदि टंकी को पूरी भरी है, वह छेद उसे कितने घंटों में खाली कर देगा, तो वो 48 घंटों में खाली कर देगा। सिंपल है, कर लेना इसे। नेक्स्ट है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर देखा जाए 420 रुपये है, तो इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी या 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है, उसके वर्ग और संख्या का अंतर 20 है, तो उस संख्या का मान कितना हो जाएगा, तो उस संख्या का मान आ जाएगा 5 निकल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, सॉरी 68 नहीं है, 79 है, यानी 79 नंबर। एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करता है, उसी समय में धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो धारा का वेग यहाँ पर ज्ञात करोगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, समान आर्तजा वाले वृत्त निम्न चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल जब आप ज्ञात करोगे तो इसका आगे 6/7 r², 6/7 r²। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यानी 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। आठों ने मिलकर 2 दिन काम किया और उसके बाद 8 मजदूर और आ गए, ठीक है। तो शेष कार्य को सभी ने मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लिया, तो वो आपके 7 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 81 है। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस कार्य को पूरा, जिसकी मजदूरी मिली उन्हें 777 रुपये। तो मजदूरी बी का हिस्सा कितना होगा, यानी आपको बी का हिस्सा बताना है। तो बी का हिस्सा निकल के आएगा 252 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 83। एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाला या करने वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बनी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका, ठीक है। तो इसका अगर आप निकालोगे 1 माइनस पाई अपन 4 हो जाएगा, 1 माइनस पाई अपन 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 84 है। ये आपको दे रखे हैं क्यू, यानी ऊपर तो दे रखा है क्यू ए प्लस बी का क्यू, नीचे दे रखा है ए स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, ठीक है। ए स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, सॉरी नहीं है, ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब खोलोगे ये वाला निकल के आएगा। तो ऐसे करोगे तो इसका अगर हमें राइट आंसर पता करना है तो कितना आएगा, इसका आएगा 2.6, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर देने पर क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में अगर इस टाइप से पूछा जाए क्वेश्चन, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी आपकी, और सॉरी इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि 125% की हो जाएगी, ठीक है। हमने क्वेश्चन एक छोड़ दिया था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या करो जिसमें 15, 18, 27, 35 का भाग देने पर शेष 9 बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको इसमें से आपका आंसर आएगा 1899, ठीक है। डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, ठीक है। 1899 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हरि के पास कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गे हैं, तो उनके सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140, तो उसके पास कितनी गायें हैं, तो इसके हो जाएगा 22, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिर आ गया वही कि इसमें क्यू दे रखा है ए प्लस बी का, और इसका माइनस करेंगे वो सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है नीचे। इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो निकल के आता है 1। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वायुयान की हवाई अड्डे में सीधी दूरी है वो 1170 मीटर है। एक हवाई पट्टी में थीटा कोण बना रहा है, साइन थीटा बराबर 12/13 है। तो वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी, तो वो आपकी क्षैतिज दूरी होगी ना, वो 450 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 3 संख्या है 5:7:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त 1260 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी यहाँ पे 36। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है। निम्न श्रेणियाँ क्रम में आगामी संख्या को बताइए, तो आगामी संख्या जैसे आप करोगे तो 22 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है। निम्न श्रेणी क्रम में आगामी संख्या क्या होगी, तो ये भी बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 360। क्वेश्चन नंबर 93 है। जैसे कि एक गोल पत्रों में ढेर में 66 बराबर संख्याओं के पत्रों की ढेरी बनाई जाती है, तो एक ढेरी में पत्रों की अधिकतम संख्या 7 है, तो कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से जो गलत कथन है वो हो जाएगा इस ढेर में 26 बराबर संख्या पत्रों की ढेरी बन सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको आगामी चित्र बताना है कि इनके आधार पर, जैसे ये दे रखे हैं तो इनके आधार पर कौन सा नेक्स्ट इसमें से बन सकता है, तो वो नेक्स्ट बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट है दो संख्याओं x और y का योग 85 है और उनका गुणनफल 42 है। x इज ग्रेटर देन, यानी x बड़ी है y से, और x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो 1 निकल के आएगा। नेक्स्ट है एक घड़ी की मिनट की सुई, यानी एक घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री कोण पर बना रही है, तो घड़ी में समय कितना होगा, तो वो 4 बज रहे होंगे जब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत 40.5 किलोग्राम में, यदि अध्यापक बाहर और जोड़ लिया जाए तो औसत भार में मतलब 500 ग्राम की बढ़ जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, तो अध्यापक का भार कितना हो जाएगा, तो उस अध्यापक का भार 64 किलो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 98। किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में एक जोड़ने पर भिन्न का 2/3 भाग हो जाता है, और इसके हर और अंश में प्रत्येक में से एक घटाने पर एक मान है जो 1/2 हो जाता है, तो भिन्न होगी। तो सिंपल है, इसे तो करके देख लेना, 3/5 हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 99, विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का योग 80 है। 10 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात क्या होगा? तो 10 वर्ष पश्चात अगर पूछा है ना तो इसका आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, नदी के एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी को या चोटी का नदी के दूसरे किनारे के उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो उसके 20 मीटर दूर बिंदु से यह 30 डिग्री है। यदि नदी की चौड़ाई कितनी होगी? तो नदी की चौड़ाई अगर निकालेंगे तो 10 मीटर निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक समीकरण दे रखा है 3 की घात है वो 1/9 है, मल्टीप्लाई की हुआ फिर 3 की घात 2/9 है, फिर मल्टीप्लाई करके 3 की घात 3/9 है तो बराबर 9 और x पावर में दे रखी है तो x का वैल्यू ज्ञात कर रही है इसमें। ठीक है, तो x की वैल्यू जब ज्ञात करोगे ना तो इसमें से x की वैल्यू 1/3 निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी का स्थान मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है या हो गई तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु 24 वर्ष होगी। कितनी वर्ष? 24। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन दिवस 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त में से कोई नहीं, उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हैं वो, ठीक है, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी तो परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो वो 400 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यह बी की कार्य और बी का कार्य है वो निश्चित समय करता है। इसके 3/4 समय में ए इसका 1/2 भाग काम करता है तो दोनों इसे 18 दिन में कर लेते हैं तो बी अकेला इसे कितने दिनों में कर लेगा? तो वो कर लेगा 30 दिनों में। सॉरी, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 105 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं 106। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिकतम है और बी इसे पूरा कर लेगा कितने दिनों में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 सही 1/2 यानी 7.5 आ जाएगा इसका राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। पहले 45 मिनट में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आगामी 20 मिनट तक दुगनी चाल से तथा शेष दूरी को पहली चाल से पूरी करता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब निकालेंगे तो इसका 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो उसकी औसत चाल होगी वो होगी 6.4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट है एक व्यक्ति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है तो उस मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो उस मैदान का क्षेत्रफल बताना है तो वो हो जाएगा 12.50। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यदि एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई और पोल की लंबाई से दोगुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण उक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? यानी आपको रेट ज्ञात करनी है तो वो 5% हो जाएगी। नेक्स्ट है किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 वर्ष का मिश्रधन 3840 तथा 3 वर्ष का मिश्रधन 4096 है तो ब्याज दर क्या होगी? इसमें भी रेट बतानी है आपको तो वो हो जाएगी 6 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 115, एक व्यक्ति को अपना गोलाकार खेत है 10 चक्कर लगाने में 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वो हो जाएगा आपका 1.54 हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार तार को काटकर उसका वर्गाकार आकृति बनाई जाती है तो वर्गाकार आकृति की भुजा होगी तो उस वर्गाकार आकृति की भुजा 66 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ये दी गई एक फोल्ड बुक में नापे मीटर में है और फील्ड का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर इसे देखोगे अगर निकालोगे तो 1585 आ जाएगा। इसका कितना? 1585। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 118 है।
118 है कि सॉरी 118 में अधिकतम जनसंख्या किस में है, ये आपको दे रखा है एक कह सकते हैं डायग्राम। तो इसके अकॉर्डिंग बताना है, तो उसमें से राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 119। प्रश्न का जो प्रश्न संख्या 118 दी गई सारणी के आधार पर उत्तर दे में प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो इसमें से चूज करके बताना है, तो वो हो जाएगी आपकी 4775। नेक्स्ट है, ये आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, इसके आधार पर बताओ आप कि दी गई चार्ट में निम्न प्रश्न के उत्तर दें कि नौकरी तथा परिवहन लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में से किस योग के बराबर है। तो वो आपकी हो जाएगी आपकी कृषि एवं व्यापार, कृषि एवं व्यापार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी शॉर्टकट की यानी शॉर्टकट की है जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं, तो द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डाली जा सकती है। तो वो आपको बताना है कंट्रोल किससे आएगी, कंट्रोल एन यानी कंट्रोल प्लस एम एन से आएगी, या कंट्रोल प्लस एम से आएगी, या कंट्रोल प्लस एस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एम से नई स्लाइड आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 है कि ELU की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे, तो वो होगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 123 है सेल सीमा G2 से M12 के लिए एक सेल संदर्भ होगा। तो ये लॉजिक क्वेश्चन था, तो ये आपका था कह सकते हैं G2 और M का 12, यानी क्या लगाना है आपको बीच में, अनुपात लगाना है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा फिर, तो अनुपात लगाना है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर कोई कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 124 है, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह कहलाता है। तो वो आपका डाटाबेस सर्वर सर कहलाएगा, यानी डाटाबेस सर्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कि दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है, तो वो आपके किस पे होता है, टास्क बार पे होता है, किस पे, टास्क बार पे। नेक्स्ट है कि कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है, इसमें से बताना है कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो वो आपकी सुपर स्क्रिप्ट है ना, वो नहीं होगी। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में आप लेजर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि URL है, उसे क्या तात्पर्य है, तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप अपने हैंड आउट में मैंने एक सेकंड, 129 नंबर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। आप अपने हेड आउट में हेडर एवं फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए हेड आउट मास्टर यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट तथा कस्टम पूर्ण गुणन, जो कस्टम गुणन करता है उस पद को या मासन पद को लागू करने की अनुमति प्रदान करता है। तो वो MP कह सकते हैं एम फेसिस करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रस्तुता यानी जिसे प्रेजेंटर कहते हैं पर उपलब्ध स्लाइड को सुविकल्प सभी को समाहित करता है, केवल निम्न में से छोड़कर कौन होगा, वो ट्रांजिशन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक डेट गलत प्रदर्शित होती है या कर रहा है, तो उसका प्रयोग एक रीसेट कर सकते हैं। किसे करेंगे आप इसमें से, उसे करेंगे कंट्रोल पैनल के द्वारा, यानी कंट्रोल पैनल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, वो होता है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 है गीगाबाइट से तात्पर्य क्या होता है। तो गीगाबाइट से तात्पर्य होता है 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, निम्न में से कौन से प्रदर्शन यानी प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है। तो वो आपका करवाता है ऑडियंस हैंड आउट। क्या, ऑडियंस हैंड आउट। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, सॉरी 135 का लिया, 36 है कि सीक्रेट की इंस्क्रिप्शन के रूप में अब जाना जाता है, इसे किसे जाना जाता है, यानी इनक्रिप्शन के रूप में। तो सीक्रेट इनक्रिप्शन के रूप में आप जान सकते हो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C, यानी सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है वो साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच का डाटा या फाइल का स्थानांतरण किया जाता है। तो आप उसे क्या बोलोगे, तो उसे बोलेंगे FTP। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूचना तकनीकी अधिनियम में संशोधित किया गया था, यानी संशोधन किया गया था, तो वो 2008 में किया गया था।
इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क का रूप है, तो इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क का रूप होता है गैर दुकान खुदरा बिक्री नॉन स्टोरिंग रिटेलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है कीबोर्ड। कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है, किस तरह का यंत्र है? कीबोर्ड एक इनपुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को एक लेबल किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? A1। क्या बोलते हैं? A1। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। कंट्रोल प्लस आर को आप के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी जब आप कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उस पर कंट्रोल प्लस आर दबाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने चुनी गई पैराग्राफ को राइट एल लाइन करते हो आप, ठीक है, या ई लाइन करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? 142 का 4 नंबर। नेक्स्ट है कि एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस एक्स होता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं तो इसका मतलब होता है, यानी एस है, एस है, इसका मतलब होता है सेव करना। कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो होता है आपका पावर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने बिट यानी 1 बाइट के बराबर होते हैं? तो वो आपके कितने होंगे? 8 बिट होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है आपका कि एक पिक्सल होता है, यानी एक पिक्सल का मतलब होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला वह। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है पब्लिक की कुंजी एनक्रिप्शन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर है 148, ब्लूटूथ एक उदाहरण है। ब्लूटूथ किसका एक उदाहरण है? ये व्यक्तिगत नेटवर्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेटवर्क में जो कंजक्शन घटित होता है, यानी कंजक्शन का यहाँ पर मतलब होगा ट्रैफिक यातायात या ओवरलोडिंग से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। और वाईफाई का विस्तार होता है, तो वाईफाई का विस्तार होता है वायरलेस फैटेलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन शुरुआत में ही कर लिए थे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं आप खुद देख लो। 180 क्वेश्चन आए थे प्री में, पटवारी प्री में 2015 में आपके प्री में कितने पर क्वेश्चन आए थे? 180, ठीक है। और मेन में कितने आते हैं वो हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब सोल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।